हेलो स्कॉर्पियोज, वृश्चिक राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं, लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग। और ये 15 दिन की रीडिंग है, 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त 2024 आपका कैसा रहेगा। तो वृश्चिक राशि स्कॉर्पियोज, आपके पार्टनर की यहाँ पे फीलिंग्स निकालेंगे कि वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं आपसे। फिर मैं आपको बताऊंगी कि जो लोग नो कांटेक्ट में है, जिनकी बात नहीं हो रही है अपने पार्टनर से, उनके लिए देखेंगे कि नो कांटेक्ट की सिचुएशन कैसी रहेगी, क्या पार्टनर की तरफ से कोई कॉल मैसेज आएगा, वो देख लेंगे। फिर देखेंगे कि ये आउटकम क्या रहेगा, 15 दिन में होगा क्या, चीज़ें कैसी रहेंगी आप दोनों के बीच में, वो देख लेंगे। चलिए देखते हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त 2024 के लिए। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, स्कॉर्पियोज आपके पार्टनर की फीलिंग्स हैं। स्ट्रेंथ रिवर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त 2024। फैटल इवेंट, लव योरसेल्फ, अरे इंटीमेट मीटिंग। देखिए स्कॉर्पियोज, आपके पार्टनर की फीलिंग्स मुझे यही दिख रही हैं कि उन देखिए स्टार्टिंग का जो हिस्सा है ना 1 अगस्त से लेकर 5 अगस्त, क्योंकि ये 15 दिन की रीडिंग है तो पहले 5 या 4-5 दिन मुझे ये दिख रहा है। देखिए आपके ऊपर डिपेंडेंसी होती हुई दिख रही है किसी चीज़ को लेकर स्कॉर्पियोज, मुझे आपके पार्टनर आपके ऊपर डिपेंडेंट होते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है काफ़ी समय से या कुछ टाइम से वो सिंगल रहने की कोशिश कर रहे थे, वो ऐसा शो कर रहे थे कि जैसे उनको आपकी ज़रूरत नहीं है, या फिर हो सकता है कि काफ़ी समय से आपके ऊपर ही डिपेंडेंट हो रहे हैं। बट मुझे ये लग रहा है कि अगस्त के पहले 4-5 दिन उनको ऐसे लग रहा है कि उनको आपकी ज़रूरत है, अब किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, यानी कि किसी के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर को आपकी सपोर्ट चाहिए, मनी को लेकर, पैसे को लेकर, मेंटली इमोशनली सपोर्ट चाहिए, या किसी भी चीज़ के लिए आपके ऊपर डिपेंडेंट होते हुए दिख रहे हैं, निर्भर होते हुए दिख रहे हैं। यानी कि हो सकता है वो कोशिश तो कर रहे हैं कि बिना रिलेशनशिप के रहा जाए, सिंगल भी रह सकते हैं, बट वो ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। अपनी फीलिंग्स इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो उतना कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि आपके ऊपर निर्भर हो रहे हैं, आपके ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हैं। सिंगल शायद रहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपसे बात नहीं हो रही है तो वो ऐसा शो कर रहे हैं कि जैसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उनको फ़र्क पड़ रहा है, वो आपके बिना नहीं रह सकते। और उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे इस रिलेशनशिप में ना दरार आ गई आप दोनों के बीच में, वो अंडरस्टैंडिंग, वो कनेक्शन, वो बॉन्डिंग नहीं है। कुछ इश्यूज वो उनको लग रहा है कि फील करते हुए दिख रहे हैं। ये रिलेशनशिप उनको लग रहा है कि पहले की तरह नहीं रहा, वो चीज़ें महसूस कर रहे हैं। किसी चीज़ को लेकर एक गैप या दरार आ गई है, एक बाउंड्री क्रिएट हो गई है आप दोनों के बीच में। आपके पार्टनर का मिड में मुझे 6 से 10 अगस्त के बीच में मुझे दिख रहा है एक इरिटेशन, एक फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं, एंगर हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर निकाल रहे हैं, आपको 4 बातें सुना रहे हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। हो सकता है वो पहले बहुत सब्र पेशेंस के साथ चीज़ों को डील कर रहे थे, उनको कुछ चीज़ें बॉदर कर रही थी, परेशान कर रही थी, तो वो शायद अपनी फीलिंग्स इमोशंस को रोक रहे थे कि वो चीज़ें आपको नहीं बोल रहे थे। लेकिन अब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, अपने आपे से बाहर हो रहे हैं। अब उनको लग रहा है भाई अब और वो सहन नहीं कर सकते, अब सब्र पेशेंस नहीं रख सकते हैं। अब जो उनको चीज़ें बुरी लग रही हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं इस रिलेशनशिप में आपकी तरफ से या किसी की भी तरफ से, वो अब आपको कुछ ना कुछ बोलते हुए मुझे दिख रहे हैं। अब उनको उनका गुस्सा मुझे बढ़ता हुआ दिख रहा है। और लव योर सेल्फ का कार्ड यही बोलता है कि अपने ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हैं। अब उनको लग रहा है भी बहुत हो गया, स्ट्रेंथ के साथ काम लेना, सब्र पेशेंस रख के, अब बहुत सब्र नहीं रख सकते हैं और चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकते हैं। अब उनको लग रहा है कि अब उनको ना खुद के ऊपर फोकस करना चाहिए। हो सकता है स्टार्टिंग में आपके ऊपर डिपेंडेंट हो रहे थे, अब उसी चीज़ को लेकर एक गुस्सा, एक फ्रस्ट्रेशन, एक इरिटेशन हो रही है उनको। अब उनको लग रहा है भाई अपने ऊपर फोकस करना है, खुद के साथ प्यार करना है, खुद के बारे में सोचना है, खुद की लाइफ के बारे में सोचना है, खुद के करियर के बारे में सोचना है, जो उनको अच्छा लग रहा है वो उसके बारे में सोचेंगे। और इंडिपेंडेंट तरीके से चीज़ों को डील करेंगे, यानी कि आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते। लव योर सेल्फ का कार्ड यही बोलता है कि उनको लग रहा है भी उन्होंने अपने आप को इंपॉर्टेंस नहीं दी, कभी अपने आप को प्रायोरिटी नहीं दी। अब वो अपने बारे में सोचेंगे, जो उनको अच्छा लगेगा वो वही करेंगे, वैसा सा उनका एक एटीट्यूड रहता हुआ दिख रहा है। और हो सकता है वही चीज़ें आपको बोल रहे हैं गुस्से में आके कि भी वो अपनी मनमर्जी करेंगे, जो उनको सही लग रहा है वो वही करेंगे।
और यहाँ पे इंटीमेट मीटिंग 11 से 15 अगस्त के बीच में स्कॉर्पियोज आपके पार्टनर का मुझे दिख रहा है एक फिजिकल अट्रैक्शन, फिजिकल इंटीमेसी बहुत ज़्यादा आपको लेकर फील कर रही हैं, एक डिज़ायर हो रही है। बट वो जो भी मन में इच्छा, जो भी फीलिंग्स है ना फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन को लेके, वो आपको बोल नहीं रहे हैं। उसको लेकर एक पॉज ले लिया उन्होंने, रुक से गए हैं। यानी कि अंदर तो है एक प्यार, तो है एक फिजिकल होना भी चाहते हैं, वो चीज़ें उनके मन में तो चल रही हैं, लेकिन आपको बोल नहीं रहे हैं। एक स्टेबल एनर्जीज है उनकी, और वो किसी चीज़ को लेकर थोड़ा सा रुके हुए मुझे दिख रहे हैं। जैसे हो सकता है सोच समझकर एक्शंस लेना चाहते हैं, जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं, इम्पल्सिव नहीं होना चाहते हैं, सेफ एंड साउंड होकर करना चाहते हैं। जो भी करना चाहते हैं ना इस रिलेशनशिप के लिए, एक्शंस जो भी लेने हैं वो अभी नहीं लेंगे, वो अभी रुके हुए हैं, चीज़ों को समझने के ऊपर फोकस है 11 से 15 अगस्त के बीच में। और सेफ एंड साउंड होकर आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। जब तक कोई चीज़ उनके हिसाब से नहीं हो जाएगी, उनको पक्का यकीन नहीं हो जाएगा कि ये चीज़ें उनको मिल जाएंगी, तब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे, एक्शंस नहीं लेंगे। ये आपके पार्टनर की स्कॉर्पियोस मुझे फीलिंग्स रहती हुई दिख रही हैं। अब हम देख लेते हैं स्कॉर्पियो, सबसे पहले फीलिंग्स तो देख ली, अब सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट का देख लेते हैं। उसके बाद फिर देखेंगे कि आप दोनों का रिलेशनशिप जाएगा कैसा, ये 15 दिन में होगा क्या। सबसे पहले जो लोग स्कॉर्पियोस वाले नो कॉन्टैक्ट में है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में बातचीत नहीं हो रही है काफ़ी समय से, तो देख लेते हैं कि ये 15 दिन 1 से 15 अगस्त के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी और पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, वो देख लेते हैं। नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन कैसी रहेगी स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त नो कॉन्टैक्ट कैसा रहेगा। टावर का कार्ड है नो कॉन्टैक्ट पे स्कॉर्पियोस, 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है। देखिए एक्शन तो होता हुआ नहीं दिख रहा। पहली चीज़ तो जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है, अगर लग रहा है कि पार्टनर की तरफ से कोई एक्शन होगा या आप लोगे, तो मुझे यहाँ पे तो चीज़ें नहीं दिख रही हैं कि आप में से कोई एक इंसान एक्शन लेता हुआ दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा, बातचीत हो रही है। दूसरी चीज़, मान लो अगर 1-2% या 5-10% बातचीत हो भी गई, तो वो लड़ाई झगड़ा बहुत बढ़ जाएगा आप लोगों का, क्योंकि आप दोनों में एक आता हुआ मुझे दिख रहा है। एक जैसे होता है ना कि तलवार लेके बैठ गई हो, कि सामने वाले ने कुछ बोला तो दूसरे ने भी 4 बातें सुना दी। एक जैसे होता है ना कंट्रोल करने की कोशिश करना, डोमिनेट करने की कोशिश करना। चीज़ों में प्यार, फीलिंग्स, इमोशंस मुझे नहीं दिख रहे हैं, बल्कि ये दिख रहा है कि जैसे ताना मार के बात करना, 4 बातें सुना देना, रिलेशनशिप को एक अटैचमेंट अपनी साइड पे करके लॉजिकल अप्रोच के साथ चीज़ों को डील करना, वो चीज़ें रहेंगी। पहली चीज़ तो बातचीत होती हुई नहीं दिख रही है। नो कॉन्टैक्ट का तो यही आया है, सारे कार्ड्स ही ऐसे आए हैं। अगर एक इंसान बात कर भी लेता, मान लो फिर भी कुछ लोगों ने बात की, तो उसमें चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी, उल्टा और ज़्यादा रिलेशनशिप में ब्रेकअप वाली सिचुएशन आ जाएगी, कट ऑफ हो जाएगा एक तरह से। या कुछ बातें एक दूसरे को ऐसी, एक इंसान ऐसी ऐसी बातें बोल देगा कि दूसरे इंसान को बुरी लगेंगी। इतना ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट कम्युनिकेशन रहेगा कि ऐसा लगेगा कि शायद दूसरे इंसान के मन में प्यार ही नहीं है, इंटरेस्ट ही खत्म हो गया। तो ये चीज़ें मुझे दिख रही है। मुझे नहीं लग रहा स्कॉर्पियोज अभी नो कॉन्टैक्ट अगर आपका कुछ महीनों से चल रहा है, तो अभी ये 15 दिन में भी सुधार होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा। एक लॉजिकल अप्रोच ज़्यादा रहती है, बल्कि एक गुस्सा, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। एक कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज मुझे ज़्यादा रहती हुई दिख रही है, और ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में वो सेटिस्फेक्शन, वो हैप्पीनेस, वो जॉय आप लोगों को नहीं मिल रहा, और अंदर से वो खुशी नहीं फील कर रहे हो पार्टनर के साथ या इस रिलेशनशिप को लेकर। स्कॉर्पियोस ऐसी सी रीडिंग आप लोगों की आई है नो कॉन्टैक्ट वालों की। अब हम देख लेते हैं स्कॉर्पियोस, यहाँ से ये वाले जो कार्ड्स लूँगी, इसमें आपके खुद की भी एनर्जीज है, पार्टनर की भी है, दोनों की कंबाइन रहेंगी। अब इसमें हम क्या निकालेंगे, आउटकम कैसा रहेगा, यानी कि 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त 2024 होगा कैसा, क्या रहेगा आप दोनों के बीच में, वो देख लेते हैं कि ये 15 दिन जाएंगे कैसे। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या 1 से 15 अगस्त। एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त। ये वाले जो कार्ड्स निकल रहे हैं ना स्कॉर्पियोज, ये ज़्यादातर उनकी रीडिंग है, ये जिनकी बातचीत हो रही है आपस में। हालांकि 15 दिन जाएंगे कैसे कोई भी देख सकता है, बट इसमें ज़्यादा चीज़ें जो निकल के आई हैं वो उनकी दिख रही हैं मुझे, जिनकी बातचीत हो रही है। एक तो उन लोगों के लिए,
और आपको एक रफ़ आइडिया दे दूँगी कि ये 15 दिन जाएँगे कैसे, चाहे बातचीत हो रही है या नहीं हो रही है। पहले तो मैं ये बता देती हूँ जिन लोगों की बातचीत हो रही है उनका कैसा रहेगा, फिर मैं बता दूँगी कि ओवरऑल कैसा रहेगा बाकी लोगों के लिए भी। जिनकी बातचीत नहीं हो रही थी उनका नो कॉन्टैक्ट का मैंने यहाँ से बता दिया। अब जिनकी बातचीत हो रही है उनका 1 अगस्त से 15 अगस्त कैसा रहेगा। वहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि एक नई शुरुआत आप दोनों में से कोई एक इंसान मुझे करता हुआ दिख रहा है, यानी कि इस रिलेशनशिप में एक फ्रेश बिगिनिंग होती हुई दिख रही है। हो सकता है आप लोगों का ये रिलेशनशिप अभी अभी कुछ समय से ही स्टार्ट हुआ है, नया रिलेशनशिप है जिसमें एक प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस बहुत ज़्यादा रहते हुए दिख रही हैं। और चीज़ें किसी लेवल पे नए सिरे से वहाँ पे मुझे स्टार्ट होती हुई दिख रही हैं। एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा, ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। हो सकता है आप लोग आपस में मिल रहे हो, गेट टुगेदर कर रहे हो, सेलिब्रेशन कर रहे हो, कहीं पे चाय कॉफ़ी पीने जा रहे हो या अपने दोस्तों के साथ मिल रहे हो, ये चीज़ें भी रहेंगी। बट स्कॉर्पियोज़ एक चीज़ बता दूँ, चाहे बातचीत हो रही है आप लोगों की, ये उनकी बता रही हूँ, लेकिन फिर भी मन में ऐसा-सा रहेगा भी ये एक तरफ़ा प्यार है, वन साइडेड लव है। हो सकता है एक इंसान ज़्यादा प्यार करता है, दूसरा इंसान उतना प्यार नहीं करता। तो आप दोनों में से किसी एक इंसान को ये फ़ील होता हुआ दिख रहा है कि एक बातचीत तो हो रही है, चीज़ें ज़रूर आगे बढ़ रही हैं, लेकिन एक मन में ऐसा-सा रहता हुआ दिख रहा है कि भई ये वन साइडेड लव है। जो इस रिलेशनशिप में चाहिए शायद वो उस हिसाब से चीज़ें नहीं मिल रही हैं। एक मन में ऐसा-सा ख़्याल ज़रूर रहेगा स्कॉर्पियोज़, ये चीज़ें दिख रही हैं मुझे। ओवरऑल के लिए यानी कि जो लोग सभी लोगों का मैं बताऊँ तो देखिए एस ऑफ कप्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स के कार्ड हैं। ये सारे कार्ड्स बोल रहे हैं कि किसी तरीके से एक नई शुरुआत होती हुई मुझे दिख रही है। अब यहाँ पे नई शुरुआत या तो आप लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, फ्रेश बिगिनिंग कर रहे हो, करियर प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर फोकस कर रहे हो, मनी पैसे के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हो, और भले ही रिलेशनशिप में बातचीत कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो, तो यही रहेगा कि रिलेशनशिप में अगर नई शुरुआत कर रहे हो तो ये रहेगा कि भी ये वन साइडेड लव है, एक तरफ़ा प्यार है। उतना पार्टनर की तरफ से वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा जो रिस्पॉन्स आपको चाहिए। और साथ के साथ हो सकता है कि आप दोनों में से किसी एक इंसान को ये भी लगे कि इस रिलेशनशिप में तीसरे इंसान की दखल-अंदाज़ी है, थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट है, या तो आपको लग सकता है स्कॉर्पियोज़ या आपके पार्टनर को। तो आउटकम में मुझे ये देखिए एस ऑफ कप्स का कार्ड आउटकम में बाकी लोगों के लिए ये भी निकल के आता है कि हो सकता है आप लोग इस रिलेशनशिप को छोड़कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो। प्यार तो है रिलेशनशिप में, एक फीलिंग्स, इमोशंस तो हैं, लेकिन अगर आपको अच्छे तरीके से जो चीज़ें चाहिए इस रिलेशनशिप में तो वो हो सकता है आप लोगों को नहीं मिल रही हैं। जिन लोगों की कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, ये उनकी सिचुएशन है, जिनकी कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं या बातचीत नहीं हो रही है, तो वहाँ पे ये चीज़ें रहेंगी। आप लोगों को लग रहा है भाई अपनी ना लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, नए इंसान की तरफ चले जाना चाहिए या अपनी पर्सनल लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, करियर की तरफ आगे बढ़ जाना चाहिए। इस रिलेशनशिप को ख़त्म करते हैं, हालाँकि एक प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस हैं, बट उसके बावजूद भी ऐसे लग रहा है कि भी नई शुरुआत अब कहीं और करनी पड़ेगी। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही है। हो सकता है रिलेशनशिप में नई शुरुआत करना चाहते हो, लेकिन प्रैक्टिकल होकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, रियलिस्टिक होकर सोच रहे हो कि क्या इस रिलेशनशिप का कोई भविष्य है? अगर है तो आगे बढ़ेंगे, अगर नहीं है तो नहीं आगे बढ़ेंगे। उसी को लेकर बहुत ज़्यादा अ, गहराई से चीज़ों को सोचते हुए दिख रहे हो, अलर्ट होकर सोच रहे हो कि भी कुछ गलतियाँ ना हो जाए, कुछ मिस्टेक्स ना हो जाएँ। और आप दोनों में से किसी एक इंसान को ज़्यादा, मुझे स्कॉर्पियोज़ आपका लग रहा है, आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपके अंदर वो छल-कपट, वो चालाकी नहीं है। आप जल्दी बातों में आ जाते हो पार्टनर की या इस रिलेशनशिप में, और बड़े इनोसेंस हो आपके अंदर। रिलेशनशिप को क्लेवरली डील करने की वो ताकत नहीं है कि जैसे कुछ लोग होते हैं ना, बड़े चालाक होते हैं, मैनिपुलेट होते हैं। आपको लग रहा है कि आप बहुत सीधे-साधे और बहुत भोले हो। अपने भोलेपन के कारण हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में ज़्यादा सीरियस हो और सामने वाला बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। एक ये चीज़ें भी दिख रही है मुझे। थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट रहेगी। मैं ये जो भी बताई है ना सारी चीज़ें, ये उनकी है जिनके रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज़ चल रही हैं, बातचीत होती है, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन हो जाती है। तो ये चीज़ें वहाँ पे मुझे दिख रही हैं कि आपको ऐसा लग सकता है कि आप भोले हो, चालाक नहीं हो, आपको छल-कपट नहीं आता, आपके मन में प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, बट आपको ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर हो सकता है आपके अलावा किसी और से बातचीत करते हैं। उनके मन में आपके लिए उतना प्यार नहीं है जितना प्यार आपके मन में उनके लिए है। कहीं न कहीं आपको ये लग रहा है ये वन साइडेड लव है, सिर्फ़ एक तरफ़ा प्यार है, एक इंसान के एफ़र्ट्स है, दूसरे इंसान के उतने एफ़र्ट्स नहीं है। थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट आपको रहती हुई दिख रही है, और अब आपको ये लग रहा है कि थोड़ा-सा करियर के ऊपर भी फ़ोकस करना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए। तो देखिए मैंने दोनों बताई हैं, जिनकी बातचीत हो रही थी उनका मुझे लग रहा है कि ठीक रहेगा, लेकिन फिर भी मन में एक डर है कि भी ये ना रिलेशनशिप पता नहीं पूरे तरीके से हासिल होगा कि नहीं होगा।
जिनकी रिलेशनशिप में ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है, कुछ दिक्कत परेशानी चलती जा रही है, चलती जा रही है, बात होती है, फिर दिक्कत परेशानी चल रही है, वहाँ पे जो मैंने अभी बताई थी कि इनोसेंस वाली बात, भोलेपन वाली बात, चालाक नहीं हो, प्यार है लेकिन एक तरफा प्यार समझ रहे हो, वो भी चीज़ें भी दिख रही हैं मुझे। और नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन तो मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर ही दी है। तो आई होप आपको रीडिंग समझ ही आ गई होगी, क्योंकि मैंने मोस्टली इसमें सारी चीज़ों को कवर किया है। और जो मिड का हिस्सा है 6 से 10 अगस्त के बीच में, यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि करियर, प्रोफेशनल लाइफ एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रह सकता है। प्रोफेशनल लाइफ, जॉब, बिजनेस, पैसे के ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हो। इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट चाहते हुए दिख रहे हो स्कॉर्पियोज आप लोग मुझे। अगर आपको कमिटमेंट मिल रहा है तो आप इस रिलेशनशिप में ज़रूर आगे बढ़ना चाहोगे। लेकिन अगर कमिटमेंट की कमी है, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी नहीं है, तो फिर आपको लगेगा कि कोई फ़ायदा ही नहीं है यहाँ पे रहने का, फिर बेटर अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो वो भी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। तो ये भी था मुझे जो मैंने आपको बता दिया। तो ये है रीडिंग आपकी स्कॉर्पियोज। और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।